बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक कैसे। आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि चंद रोज़ पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानब से एक नया कानून पास हुआ है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को लेकर, कफ़ाला सिस्टम को लेकर, कि जो भाई सऊदी अरेबिया में रहते हैं और नकल कफ़ाला चाहते हैं या नए वीज़े पर आते हैं और नए वीज़े पर आने के बाद अगर उनका उनके कफ़ील के साथ या उनकी कंपनी के साथ 1 साल से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है और वो चाहते हैं कि वो सिर्फ़ 1 साल ही उस कंपनी, उस कफ़ील के साथ काम करें। किस बिना पर कि अगर उनको अपने कफ़ील के साथ या कंपनी पर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है या किसी और कंपनी से अच्छी सैलरी पे उनको जॉब ऑफ़र हो रही है और वो चाहते हैं कि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ़ 1 साल ही पूरा करें, तो और 1 साल पूरा करने के बाद बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उनके साथ ख़त्म कर दें और किसी दूसरी कंपनी में कफ़ाला ले लें, ट्रांसफ़र ले लें। इसी तरह जो लोग पहले से ही सऊदी अरबिया में मौजूद हैं और नकल कफ़ाला लेना चाहते हैं, लेकिन जो उन्होंने अपनी कंपनी, अपने कफ़ील के साथ 3 साल या 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, अब वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ऐसी अपडेट आए कि हमने जो अपना कंपनी के साथ, कफ़ील के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो वहीं पे ख़त्म करके किसी दूसरी कंपनी को जॉइन कर लें या किसी नई कंपनी में नकल कुफ़ाला कर लें। तो इस हवाले से अपडेट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप 1 साल अपनी कंपनी के साथ काम कर लें, अपनी कंपनी के साथ 1 साल कॉन्ट्रैक्ट कर लें और दूसरी कंपनी में तनाज़ुल लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, बशर्त ये कि आपको 2 सैलरी पेनल्टी के तौर पर पे करना पड़ेगी। यानी आपने क्या करना है कि 10 आपके जो इस पे मुकम्मल मैंने पहले भी ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप उस पे प्लीज़ विज़िट के लिए। अगर मैं मज़ीद इस इन्फॉर्मेशन को आगे लेकर जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मकसद बताने का ये था कि ये जो नया कानून आया था, नई अपडेट आई थी, इसके साथ-साथ ही एक बुरी खबर भी आ गई। जैसे कि आपको पता है कि जवाज़ात की जानब से अबशर में एक नया सिस्टम अपडेट किया था, लॉन्च किया था कि अगर कफ़ील या कंपनी आपका छुट्टी या फाइनल एग्ज़िट नहीं लगा रहा, तो आप अपने अबशर के ज़रिए छुट्टी और फाइनल एग्ज़िट लगा सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने इस चीज़ को चेंज कर दिया है। अब उन्होंने इस चीज़ की अथॉरिटी जो है मुकम्मल तौर पर आपके कफ़ील के पास दे दी है। पहले क्या होता था कि अगर आपकी कंपनी या कफ़ील आप पर फाइनल एग्ज़िट आपको फाइनल एग्ज़िट नहीं देता था या आपको छुट्टी नहीं लगाता था, तो आप अबशर से अप्लाई करते थे और आपके कफ़ील को सिर्फ़ जस्ट ये नोटिफ़िकेशन जाता था कि आपका ये वर्कर फाइनल एग्ज़िट जा रहा है या जाना चाहता है या छुट्टी जा रहा है या जाना चाहता है। तो उसको जस्ट एक नोटिफ़िकेशन मिलता था, इस पर आपका कफ़ील भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अभी नई अपडेट के मुताबिक आपके कफ़ील को मुकम्मल तौर पर अथॉरिटी दे दी है कि वो आप अगर अबशर से फाइनल एग्ज़िट या छुट्टी लगाते हैं, तो वो आपके फाइनल एग्ज़िट या छुट्टी को कैंसल कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट किस बिना पर कर सकता है? उसमें 2-3 चीज़ें हैं। मसलन कि अगर आपने कंपनी या कफ़ील से कोई उधार लिया है, लोन लिया है और आपने अभी तक पे नहीं किया, या आपने जिस कंपनी में जिस कफ़ील के साथ काम करते हैं वहाँ किसी और वर्कर से आपने पैसे उधार लिए हैं, उनका कोई वाजबात हैं जो आपने अदा करने हैं और उससे पहले आप छुट्टी या फाइनल एग्ज़िट के लिए रिक्वेस्ट डलवाते हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपका कफ़ील आपकी रिक्वेस्ट को कैंसल कर सकता है। चाहे आपने फाइनल एग्ज़िट के लिए रिक्वेस्ट डलवाई हो अबशर से या आपने छुट्टी के लिए डलवाई हो। और दूसरी क्या वजह है जिसकी बिना पर आपका जो फाइनल एग्ज़िट कैंसल कर सकता है कि आप पर हुकूमत की तरफ से कोई किसी किस्म का कोई फ़ाइन ना हो, कोई वायलेशन ना हो, किसी किस्म का कोई इशू ना हो। अगर आपके ऊपर किसी किस्म का हुकूमत की जो तरफ से सरकारी महकमों की जानब से किसी वायलेशन का, ट्रैफ़िक का या किसी किस्म का भी कोई फ़ाइन होता है, वायलेशन होती है आप पर और आप छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए, इस चीज़ को भी वो रीज़न बनाते हुए आपकी छुट्टी और फाइनल एग्ज़िट को कैंसल कर सकता था। पहले एक जस्ट क्या होता था कि उसको सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन जाता था कि आपका ये वर्कर छुट्टी जाना चाहता है या फाइनल एग्ज़िट जाना चाहता था। लेकिन अब मुकम्मल तौर पर अथॉरिटी आपके कफ़ील को दे दी है कि अगर ये चीज़ें आपके साथ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आपने किसी का उधार देना है, आप पर वायलेशन है, कोई फ़ाइन है और आप छुट्टी या फाइनल एग्ज़िट लगाते हैं, तो आपका कफ़ील आपकी छुट्टी, फाइनल एग्ज़िट को कैंसल कर सकता था। तो जहाँ कुछ अच्छी न्यूज़ आती हैं, वहाँ कोई बुरी न्यूज़ भी आती हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले तो से रेडी रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा यही तो नहीं कि वर्कर की ही सुनी जाएगी। कुछ कंपनियों के भी रूल्स होते हैं, उनको भी आगे लेकर उन्होंने चलना होता है। कोई हुकूमती इदारों के भी रूल्स होते हैं, उनको भी उन्होंने आगे
करना होता है, क्योंकि बहुत से भाई क्या करते थे कि गाड़ियाँ जो हैं वो लेते थे इंस्टॉलमेंट पे, तो छुट्टी जाते थे और छुट्टी अप्लाई करते थे और वहाँ जाकर ही वापस नहीं आते थे। इस तरह वो जो कंपनियां हैं उनको प्रॉब्लम होती थी, या इधर कंपनियों से पर्सनल लोन लेते थे और छुट्टी जाते हैं और वापस नहीं आते, तो इस तरह के कंपनियों को और जो हुकूमती इदारे हैं उनको लॉस होता था। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें इस चीज़ की अथॉरिटी भी कफ़ील को ही दी है, ताकि किसी किस्म की कोई वायलेशन ना हो। तो उम्मीद है कि सब भाइयों को इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सऊदी अरबिया से रिलेटेड हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।